अच्छा, अब देखें हमें यहाँ पे एक सीक्वेंस दी है। सीक्वेंस क्या है? 1, 5, 9 एंड सो ऑन, ये चलती जा रही है और ये 12 तक। 12 तक। अब आपसे जो है वो कह रहा है कि इसकी आपने इंडिकेटेड टर्म यानी कि 12वीं टर्म आपने फाइंड करनी है। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। कैसे करेंगे? देखें, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म हो गई 1। ठीक है। अच्छा, कॉमन डिफरेंस आपको मालूम है कि हम सेकंड टर्म में से माइनस कर देते हैं फर्स्ट टर्म को, तो हमारे पास क्या आ जाता है बेटी? कॉमन डिफरेंस। सेकंड हम्म। टर्म है हमारे पास 5 माइनस फर्स्ट टर्म है हमारे पास 1, 1, तो कॉमन 4। डिफरेंस आ गया हमारे पास 4। ठीक है बच्चा। अच्छा, अब यहाँ पे हमने कौन सी इंडिकेटेड टर्म कौन सी है? 12। तो ये बेसिकली क्या होता है? ए एन। अगर एन टर्म, तो ये एन जो है वो हमारे पास क्या आ गया? 12। ठीक है। और हमें A12 पता करना है। ये हमारा पूरा डेटा और उसमें जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। ठीक है। तो अब हमें सही। मालूम है कि बाय यूजिंग जनरल टर्म, अब हम जनरल टर्म यूज़ कर लेते हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। क्या होती है वो? ए एन बराबर है ए ए एन प्लस बराबर है A+N एन माइनस माइनस, 1 और ये डी। डी आ गया। ठीक है बेटी। अब हम सही। जो गिवन है वो हम पुट कर देते हैं। एन की जगह हमने क्या रख दिया? 12। इंडिकेटेड टर्म जो है वो डेट इज 12। ए की जगह हमने 1 पुट कर दिया, प्लस एन की जगह हमने रखा, पुट किया 12 - 1। कॉमन डिफरेंस हमें मिला था 4। डी की जगह हमने 4 रख दिया। तो A12 इज इक्वल टू 1 प्लस 12 - 1, 11। और 11। ये आ गया 4। तो A12 आ गया हमारे पास 1 प्लस 11 प्लस 4, सॉरी 11 × 4, 44। 44। ठीक है बेटी। जी। अच्छा, अब हमारे पास हम इसको ऐड कर देते हैं। तो A12 आ गया हमारे पास जनाब 45। ये 45 जो है वो हमारी इंडिकेटेड टर्म हो गई जो कि हमें मालूम करनी थी। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें ठीक इसका है। पार्ट 2 भी मैं आपको बताता हूँ। पार्ट 2 में हमसे कहा जा रहा है, एक सीरीज दी हुई है डेट इज -15, -9, -3 एंड सो ऑन। सर सीरीज में ये नहीं होता है कि सीरीज में ये तो होता है ना कि लाइक आपने तो सीक्वेंस लिखा है ना। हम्म। हाँ, सीक्वेंस, सॉरी। सही है। सीरीज में हमारे पास जो है वो प्लस माइनस जो है वो इंडिकेट ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ सही अभी है। है वा सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस आ गई। अब इसमें जो है वो इंडिकेटेड टर्म क्या है हमारे पास जो हमने फाइंड करनी है? वो है हमारे पास ए एन। हमें इसकी nth टर्म जो है वो मालूम करनी है। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म है -15। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, तो ये -9 और माइनस, और ये आ गया हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई -15। तो d इक्वल टू -9, माइनस इंटू माइनस प्लस 15। प्लस ठीक है बेटे। अच्छा जी। तो अब ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ गया इसका? 6, 6। यानी कॉमन डिफ +6। हाँ, प्लस का 6। अच्छा, अब हमें ए एन पता करना है। तो यहाँ पे एन किसके बराबर होगा? एन के बराबर हो जाएगा। एन की जगह हम एन पुट कर देंगे। ठीक है। और ए एन nth टर्म हमारी रिक्वायरमेंट है जो हमें फाइंड करनी है।
तो बाय यूजिंग जनरल टर्म हम इसकी जनरल टर्म को यूज़ करते हैं, डेट इज ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन एंड डी। तो ए एन की जगह एन आ गया। ए हमारे पास माइनस का 15 है, ठीक है बेटी। हम्म। प्लस एन की जगह हमने एन पुट कर दिया -1। कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 6। तो ए एन इक्वल टू -15 और प्लस, अब देखें ये जो 6 है ये एन से मल्टीप्लाई हम्म। हो रहा है तो +6 एन हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ गया माइनस का 6। ये 6 इस 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो -6 आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब ए एन आ गया हमारे पास -15 और -6 कितने हो गए हमारे पास, माइनस का 21। तो ये हमारे पास इसकी nth टर्म आ गई। ये हमारा आंसर हो गया, फाइनल आंसर। फाइनल आंसर। nth टर्म हमने मालूम करनी थी, ए एन, ठीक है। अगर हमें वो कहे कि जो है वो अपना, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि 12th टर्म मालूम कर लें, अगर यहाँ पे जो है वो हमें कहे कि अपना 8th टर्म मालूम कर लें, तो उसका पूरा प्रोसीजर जो है वो हमारे पास ये है। तो nth टर्म में n की जगह पे n ही रहता है, तो ये हमारे पास nth टर्म बन गई इसकी। सही है। अब देखिए, अब मैं कुछ सीक्वेंस जो है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है बेटे। ठीक है। ठीक है। तो एक सीक्वेंस है हमारे पास 2, 6, 10 एंड 14। 14, हाँ 14 लिखा हुआ है ये, 14 और सो ऑन। आपको सेवेंथ टर्म मालूम करनी है। अच्छा, पार्ट 4 में आपसे कह रहा है सीक्वेंस दी हुई है डेट इज़ -5, 4 एंड 13। इसमें आपको 30th टर्म मालूम करनी है आपने। अच्छा बेटी, ठीक पार्ट है। 5 में हमें कह रहा है सीक्वेंस दी हुई है डेट इज़ 24, 26, 29। इसमें आपने 14 टर्म मालूम करनी है, ठीक है बच्चा। तो ठीक है। अच्छा, सर आप वो, आपके पास वो मैथ्स का वो है ना, पीडीएफ मैं बुक? आपको सेंड कर दूंगा, सही है। ठीक है। अच्छा, अब इसका हम देखते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 में जो हमें सीक्वेंस दी हुई है डेट इज़ 1/3, 1/2 और 2/3 एंड सो ऑन कंटिन्यू है ये। और हमें जो मालूम करना है डेट इज़ 6 टर्म हमें इसमें फाइंड करनी है, ठीक है बेटे। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसमें फर्स्ट टर्म है हमारे पास 1/3, ठीक है। सही है। कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे कि जो है वो 1/2 को माइनस कर देंगे 1/3 से। ये सेकंड टर्म में से हमने माइनस किया फर्स्ट टर्म को, ठीक है जी। अच्छा, इसका एलसीएम लेते हैं हम। देखिए, एलसीएम लेंगे तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, और ये 2 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 1 जा 2। तो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास 1/6, 1/6 है। ठीक है बेटे। अच्छा, एन क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, 6। 6, शाबाश। मालूम क्या करना है हमें, 6 टर्म हमें फाइंड करनी है। अब हमें जनरल टर्म का पता है कि इसकी जनरल टर्म क्या होती है। तो जनरल टर्म आ गई हमारे पास, तो बाय यूजिंग जनरल टर्म डेट इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन एंड डी। अब ए एन क्या है, A6 इक्वल टू, ए है हमारे पास 1/3 प्लस n-1,
that is 6 minus 1. And what is the common difference? That is 1 over 6. तो हमने सब्सिट्यूट कर दी सारी वैल्यूज। तो a6 इक्वल टू 1/3 प्लस, ठीक है, अब ये 1/6 मल्टीप्लाई हो रहा है 6 से, तो ये हो गया 6 1 जा 6 और 6। 6, अच्छा जी, माइनस 1 1 जा 1 और आ गया हमारे पास 6। ठीक है बेटे। सही है। अच्छा, अब बल्कि हम इसको ऐसे कर लेते हैं तो वो ज़्यादा आसानी रहेगी, इसमें ज़रा कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी। हम ये देख रहे हैं कि 6 में से 1 माइनस हो रहा है, तो हम्म। हम इसको कर देते हैं 5। ठीक है, अब ये 5 1 से हम्म। मल्टीप्लाई होगा तो नीचे आ गया हमारे पास डिनोमिनेटर में 6। तो a6 क्या आ गया हमारे पास, हमने एलसीएम ले लेते हैं इसका। ठीक है, तो 3 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6। 2 टाइम 6 आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 जा 2 और प्लस 5 1 जा 5। तो a6 सिक्स टर्म आ गई हमारे पास, डेट इज 7/6। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस सीक्वेंस की जो छठी टर्म है वो क्या आ गई हमारे पास, 7/6। सही है। अच्छा, यहाँ पे आके आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ले लिया? जी ले लिया। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं। सही है। अच्छा जी, एक्सरसाइज है हमारी 4.2, क्वेश्चन नंबर 2। डेट इज, कह रहा है फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक सीक्वेंसेस। कुछ सीक्वेंसेस दी हुई हैं हमें, हम्म। उसमें हमें शुरू की 5 टर्म मालूम करनी है। इसका देखें, पार्ट 1, an इक्वल टू 2n-3। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं हम इस। अच्छा देखिए, हमें जैसा कि सवाल में कह रहा है शुरू की 5 टर्म जो है वो इस अर्थमेटिक सीक्वेंस बनानी है, तो 5 टर्म मालूम करनी है हमें। तो 5 टर्म मालूम करके हम सीक्वेंस बनाएंगे, अर्थमेटिक सीक्वेंस। हम्म। ठीक है, तो हेयर वी पुट n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5। तो जब हमारे सही है। पास जो है वो 4n = 1, जब n 1 होगा तो a n = 2n-3, ये क्या बन जाएगा, a1 = 2 और ये 1 - 3। तो a1 आ गया हमारे पास 2 - 3, डेट इज -1। ठीक है बच्चा। ठीक है। अच्छा, 4n = 2, तो a n = 2n - 3। तो 2 पुट कर देते हैं, a2 = 2 × 2 - 3। सही। अच्छा जनाब, अब हम देखते हैं कि ये a2 आ गया हमारे पास 4 - 3।
तो सेकंड टर्म आ गई हमारे पास, डेट इज़ 1। जनाब 4, n = 3। अब n जब 3 होगा हमारे पास, तो टर्म हमारे पास है an2n-3। तो a3 क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 × 3 - 3। 2 को 3 टाइम हमने मल्टीप्लाई किया, तो वी गेट 6 -3। a3 आ गया हमारे पास 3। ठीक है बेटी। ठीक है। 4, n = 4। तो an = 2n - 3। a4 = 2 × 4 - 3। a4 2 4 8 -3। फोर्थ टर्म आ गई हमारे पास 5। जनाब 4, n = 5। तो an = 2n - 3। वैल्यूज़ को हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा। जनाब a5 = 2 × 5 - 3। a5 = 10 - 3 एंड a5 = 7। अच्छा जी, तो हम फाइनल इसका कंक्लूजन यहाँ पे लिख देते हैं कि द रिक्वायर्ड फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द AP क्या आ गई हमारे पास, a1 है -1, a2 हमने फाइंड किया 1, a3 आया हमारे पास 3, चौथी टर्म आ गई हमारे पास 5, और फिफ्थ टर्म हमारे पास आ गई 7, एंड सो ऑन। तो हमने एक AP जनरेट कर दी। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चा। सही है। अब देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। बल्कि अभी अभी रुकिए, अभी रुकिए। अब ये था इसका पार्ट 1। अब देखिए पार्ट 2। पार्ट 2 में हमें कह रहा है an - 2 = 3n - 5। अब इसमें भी आपने जो है वो कितनी टर्म मालूम करनी है, 5 टर्म मालूम करनी है और एक सीक्वेंस बनानी है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे n क्या लेंगे आप, देखें, इस चीज़ को समझें। 5 टर्म मालूम करनी है। यहाँ पे हमने हम्म। n को लिया 1 2 3 4 5। अब अगर हम यहाँ पे n को 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 - 2 हो जाएगा। हम्म। ठीक है। अच्छा, तो हम 1 से नहीं कर सकते। 1 - 2 -1 आएगा। -1 जो है वो हमारी रिक्वायर्ड टर्म नहीं है। हमें तो पहली टर्म चाहिए, दूसरी टर्म चाहिए। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे 2 करते हैं, तो 2 - 2 ये तो 0 हो गया। ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे n = 3। n को हम यहाँ सही 3 है। पुट करेंगे, तो 3 - 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। तो वो हमारी कौन सी टर्म होगी बेटी, पहली। 3 पुट करेंगे, पहले। 4 पुट करेंगे तो दूसरी टर्म मिलेगी हमें। 5 पुट करेंगे तो तीसरी टर्म मिल जाएगी। 6 पुट करेंगे तो हमें चौथी टर्म मिल जाएगी हमारी। और फाइनली 7 पुट करेंगे तो हमें कौन सी टर्म मिल जाएगी, हमारी फिफ्थ। 5 टर्म्स मिल सही जाएंगी, है। हमारी सीक्वेंस जो है वो रेडी हो जाएगी। ठीक है बेटे। अच्छा, अब देखिए, ये तो कर लेंगे ना आप। हम्म। अच्छा, तीसरा पार्ट देखिए, an = n/2n + 1। क्या आप ये कर सकते हैं? जी।
अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, n को 1 पुट कर देंगे, 2 पुट करेंगे, 3, 4 एंड 5। यहाँ पे 1 आ गया, 1/2 1 ज़ा 2 और +1, 1/3 आ गया आपके पास। तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, सही है। ये था हमारा पार्ट 3। तो अब पार्ट 4 हमने करना है। तो पार्ट 4 के लिए जो है वो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया? ले लिया। अच्छा, अब हम पार्ट 4 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 4 है हमारे पास an = n+1 an-1, जबकि a1 हमें दिया गया है 1। आइए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा, हमें फर्स्ट 5 टर्म्स पुट करनी है। ठीक है। अब देखिए, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। an-1 देख रहे हैं, हम 1 पुट नहीं कर सकते। तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। तो फॉर फर्स्ट 5 टर्म्स वी पुट n = 2, 3, 4, 5। ठीक है बेटे। अच्छा, आइए फॉर n = 2। तो फॉर n = 2, जब n हमारे पास 2 होगा, तो an = n+1 an-1। ठीक है जी। तो ये हो गया a2 = 2 + 1 और a2 - 1। a2 = 2 और 1 कितने हो गए, 3। थ्री। और ये आ गया आपके पास a1। अच्छा, यहाँ आपने कंडीशन दे दी, देयर फोर a1 आपको क्या दिया हुआ है। 1। तो a1 की जगह आपने क्या पुट कर दिया, करेंगे आप 1। तो a2 आ गया आपके पास 3 × 1। तो सेकंड टर्म आ गई आपके पास 3। फर्स्ट टर्म उसने आपको गिवन दी हुई थी, वो थी 1। अच्छा बच्चा, अब फोर n = 3। तो an = n+1 an-1। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं हम n को। ये आ गया a3 = 3 + 1 और a3 - 1। n को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हम आगे अपना काम करते हैं जनाब। a3 = 3 + 1 कितने हो गए हमारे पास, 4। ये आ गया हमारे पास 4। और a3 - 1 क्या आ गया हमारे पास, a2। अब हमने यहाँ कंडीशन दे दी, देयर फोर। अब a2 किसके बराबर है, ए अभी टू हमें बराबर है मालूम, 3 से। 3 के। तो हम पुट करने जा रहे हैं a2 की जगह 3। तो a3 = 4 और 3। तो तीसरी टर्म क्या आ गई हमारे पास, 12। ठीक है बेटी। सही है। अच्छा, फोर n = 4। ठीक है बेटे। तो जब हम n को ठीक है। 4 पुट करेंगे, तो हमें जो जनरल टर्म दी हुई है,
सीरीज बनाने, सॉरी, सीक्वेंस बनाने के लिए ए एन, एन प्लस वन, ए एन माइनस वन, ये आ गया हमारे पास ए फोर इक्वल टू 4 + 1, ए फोर माइनस वन, ए हम्म। फोर इक्वल टू 5, और ये आ गया हमारे पास A3। अब A3 हमने क्या पुट करना है, कंडीशन दे दी यहाँ पे कि देयर फोर A3 इक्वल टू 12, जो कि हम ऊपर मालूम कर चुके हैं। तो A4 आ गया हमारे पास 5, और A3 की जगह हमने 12 पुट कर दिया। सही है। 5 को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया, सो वी गेट 60। जनाब हमारे पास फोर्थ टर्म भी आ गई। अब जनाब फोर एन इक्वल टू 5, तो जनाब ए एन इक्वल है n+1, an-1। तो A5 इक्वल टू 5+1 एंड A5-1, so we get A5 equal to 6 and A4. So what is the value of A4? We just 60। find it out. A4 equal to 60. So we are going to put A4 60, so that we will get the final answer. A5 equal to 6 into 60. So the fifth इट विल बी term is 6 थ्री is the सिक्सटी 3060, और ये आ गया हमारे पास 0। तो जनाब द रिक्वायर्ड द रिक्वायर्ड फर्स्ट फोर टर्म्स, अर्थमेटिक फर्स्ट फाइव टर्म्स ऑफ। सीक्वेंस क्या आ गई हमारे पास, फर्स्ट टर्म उसने गिवन दी थी, डेट इज 1, सेकेंड टर्म 3, थर्ड टर्म 12, फोर्थ टर्म 60, एंड सिमिलरली 360।